आज हम ईट दैट फ्रॉग बुक के चैप्टर 18 स्लाइस एंड डाइस द टास्क के बारे में बात करेंगे। क्या आप भी किसी बड़े टास्क को सिर्फ इसलिए पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट लगता है? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए है। ब्रेन ट्रेसी इस चैप्टर में दो पावरफुल टेक्निक शेयर करते हैं, सलामी स्लाइस मेथड और स्विस चीज़ मेथड, जिनकी मदद से आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करके बिना स्ट्रेस के कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, प्रीवियस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, इसलिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेक करें। और अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैंने उसे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 18 स्लाइस एंड डाइस द टास्क। एक हैबिट की शुरुआत एक पतले और लगभग ना दिखने वाले धागे की तरह होती है, लेकिन हर बार जब हम उस हैबिट को रिपीट करते हैं तो वो धागा और मजबूत होता जाता है और आखिरी में वही एक मजबूत रस्सी बन जाता है जो हमारे सोचने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है। बड़े और इम्पॉर्टेंट काम को लोग इसीलिए पोस्टपोन करते हैं क्योंकि शुरू में वो बहुत बड़े और मुश्किल लगते हैं। इस प्रॉब्लम का एक बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है सलामी स्लाइस मेथड। इस मेथड में आप पूरे टास्क को डिटेल में लिखते हो और उसके हर स्टेप को अलग अलग डिवाइड कर देते हो। उसके बाद डिसाइड करते हो कि अभी सिर्फ एक ही छोटा हिस्सा कंप्लीट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलामी को एक एक स्लाइस करके खाया जाता है या फिर एक बड़े हाथी को एक एक बाइट में खाया जाता है। यहाँ पे एक बड़ा हाथी का मतलब ये सच में हाथी नहीं है। इस हाथी का मतलब है कि आपके बड़े काम को छोटे-छोटे बाइट में जैसे आप कंप्लीट करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे हाथी का एग्ज़ाम्पल देके आपको बताया गया है कि जैसे आप हाथी को छोटे-छोटे बाइट में खाते हो, वैसे ही करना है। यहाँ पे तो वैसे तो रोटी का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते थे ऑथर ने, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक एलिफेंट का एग्ज़ाम्पल दिया है, तो आप वो समझो क्योंकि एलिफेंट जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए। सो ऑथर ने हमें यहाँ पे ये समझाया है कि जो हाथी होता है वो बहुत बड़ा होता है और हमारा काम भी वैसे ही बड़ा होता है और इसे हम डिले करते हैं, तो उसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, उसके बाद उस काम को करें। जैसे हम हाथी को छोटे छोटे बाइट में खाते हैं, वैसे यहाँ पे काम से यहाँ पे उन्होंने रिलेट किया है। साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से डरता है, लेकिन उसी प्रोजेक्ट का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट करना बहुत आसान लगता है। और अक्सर जब आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका मन करता है कि एक और स्टेप कर लूँ। फिर धीरे धीरे आप एक के बाद एक पार्ट्स कंप्लीट करते जाते हो और देखते ही देखते पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही जैसे अगर आपका बुक पढ़ने का मन ना हो, लेकिन फिर भी आपने एक दो पेजेस रीड बुक कर लिया, उसके बाद पता नहीं वो एक दो पेजेस से का 5 पेजेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको उस पर इंटरेस्ट आने लगता है। वैसे ही हमारे अंदर नेचुरली एक फीलिंग होती है जिसे अर्ज टू कंप्लीशन या कंपल्सन टू क्लोजर कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई काम शुरू करके कंप्लीट करते हैं तो हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है। किसी भी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट अचीव किया है। ये फीलिंग हमें अगला टास्क शुरू करने के लिए मोटिवेट करती है। जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो तब आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स आपको खुशी, सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस का एहसास कराते हैं। और जितना बड़ा टास्क आप कंप्लीट करते हो उतना ही ज़्यादा आपको अचीवमेंट्स और एक्साइटमेंट फील होती है। इसी वजह से एक टास्क कंप्लीट करना अगले टास्क को शुरू करना और भी आसान बना देता है। जितना बड़ा फ्रॉग यानी इम्पॉर्टेंट टास्क आप कंप्लीट करते हो उतनी ही ज़्यादा पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस और एनर्जी आप फील करते हो। जब आप किसी टास्क का एक छोटा हिस्सा कंप्लीट करते हो तो आपको अगला हिस्सा कंप्लीट करने की मोटिवेशन मिलती है, फिर उसके बाद एक और फिर एक और। हर छोटा स्टेप्स आपको और ज़्यादा एनर्जी और कॉन्फिडेंस देता है। धीरे धीरे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन डेवलप हो जाती है जो आपको टास्क कंप्लीट होने तक रुकने नहीं देती। एक और पावरफुल टेक्निक है जिसे स्वीट चीज़ मेथड कहा जाता है। इस मेथड में आप पूरे टास्क को एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसमें एक छोटा सा होल बनाते हो, बिल्कुल स्वीट चीज़ की तरह। इसका मतलब है कि आप डिसाइड करते हो कि सिर्फ 5 या 10 मिनट तक उस टास्क पर काम करोगे। उसके बाद चाहे ब्रेक लो या कोई और काम कर लो, बस अपने फ्रॉक का एक छोटा बाइट लो।
स्वीट चीज मेथड की पावर भी सलामी स्लाइस मेथड जैसी ही है। जैसे ही आप काम शुरू करते हो, आपको लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है। ये फीलिंग आपको और एनर्जेटिक बना देती है। फिर धीरे धीरे आपका मन खुद ही करता है कि थोड़ा और काम कर लूँ, और देखते ही देखते टास्क कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई टास्क इतना बड़ा लग रहा हो कि शुरू करना ही मुश्किल हो, तो सलामी स्लाइस या स्विस चीज मेथड यूज करो। ये दोनों टेक्निक्स प्रोकास्टिनेशन को तोड़ने में बहुत इफेक्टिव हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि मेरे कई दोस्त बेस्ट सेलिंग्स ऑथर बने सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि हर दिन सिर्फ एक पेज या कभी कभी सिर्फ एक पैराग्राफ लिखेंगे। धीरे धीरे वही छोटी एफर्ट्स मिलाकर पूरी किताब बन गए। सो आप भी इसी तरह किसी भी बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। ऑथर ने चैप्टर के लास्ट में ईट दैट फ्रॉग नाम से एक्शन स्टेप्स दिए हैं, जिसमें नंबर 1 है आज ये सलामी स्लाइस या स्वीस चीज मेथड यूज करो। अगर कोई बड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसे आप काफी टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो, तो उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो या सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए उस पर काम शुरू करो, और आपको ये आज ही करना है। नंबर 2, एक्शन ओरिएंटेड बनो। हाई परफॉर्मेंस की एक कॉमन हैबिट होती है, जब उन्हें कोई अच्छा आइडिया मिलता है तो वो उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। वो कल से शुरू करूँगा नहीं कहते। इसलिए डिले मत करो, आज ही पहला एक्शन लो। सो आपको इस चैप्टर से क्या समझ आया कि आपको बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है और सिर्फ शुरुआत पर फोकस करो। ओके, परफेक्शन को मत ढूंढो कि मुझसे परफेक्ट होगा कि नहीं होगा, आप बस स्टार्ट करो। आपके एक्शन लेने की हैबिट ही प्रोकास्टिनेशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, इसलिए एक्शन लो। और याद रखो, हर बड़ा अचीवमेंट एक छोटे से ही फर्स्ट स्टेप से ही शुरू होता है। सो ये था ईट दैट फ्रॉग का चैप्टर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कोई भी गोल इतना बड़ा नहीं होता कि उसे अचीव ना किया जा सके। बस उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए और पहला स्टेप आज ही लीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी और स्मॉल एक्शन ही बड़े रिजल्ट लाते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस बड़े टास्क को आज से छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके शुरू करने वाले हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो प्रोकास्टिनेशन की वजह से अपने गोल को डिले कर रहे हैं। और अगर आप ईट दैट फ्रॉग के बाकी चैप्टर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, एवरी बिग सक्सेस स्टार्ट विथ वन स्मॉल स्टेप।